solemn time now as we prepare ourselves to take part in the table. बड़ा गंभीर समय है जब हम अपने आप को तैयार करते हैं कि हम प्रभु की मेज में हिस्सा लें। We have come hearing about the love of Christ, how He suffered, died for us, that we may be made His sons and daughters. मसीह के प्रेम को किस प्रकार से वो आया, हमारा उद्धार करने के लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा कि हमें अपना पुत्र और पुत्रियां बनाए। So let's open our regular familiar portion from 1 Corinthians chapter 11. पहला कुरिन्थी 11 अध्याय में से देखेंगे, जिस भाग को हम अच्छी तरह से परिचित हैं। We'll read verses 27 to 32. उसके 27 पद से लेकर के 32 पद तक पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय उसके 27 पद से 32 पद तक हम पढ़ेंगे। Let's read all together. हम सब इसको एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे। Paying careful attention and mind. इसको ध्यान दें, इसलिए जो कोई अनुचित से प्रवृत्ति है या उसके कटोरे से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुमने से बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु हमें दंड देकर ताड़ना हमारी करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। Likewise, book of Malachi, मलाकी की पुस्तक chapter 1, पहला अध्याय we'll read verses 1 to 7. 1 पद से लेकर के 7 पद तक हम इसको पढ़ेंगे। मलाकी की पुस्तक पहला अध्याय 1 पद से लेकर के 7 पद तक हम इसको पढ़ेंगे। We'll read together again. सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। The word of मलाकी the के Lord द्वारा of the Lord इस्राएल के विषय में said by Malachi, कहा हुआ यहोवा का "Upon भारी this वचन है। Lord, यहोवा yet ये you say कहता है, within thou मैंने loved तुमसे me, प्रेम किया है, was परंतु not तुम as so पूछते हो Jacob's, कि तूने किस बात से आपसे प्रेम किया है। यहोवा की वाणी है yet कि I क्या loved एसाव Jacob, याकूब का भाई न yet था, it says, तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके whereas Adam's पहाड़ों को उजाड़ डाला we are in और promise, उसकी पैतृक भूमि को जगत के and built गीदड़ों का स्थान बना दिया है। said the Lord of एदोम hosts, कहता है, हमारा they देश shall build, उजड़ गया है, so down, परंतु हम खंडहरों they को shall फिर call, बसाएंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यदि वे बनाए भी परंतु मैं ढा दूंगा, उनका नाम दुष्ट जाति पड़ेगा और वे ऐसे लोग कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदैव क्रोधित रहे। तुम्हारी आंखें इसे देखेंगी और तुम कहोगे यहोवा का प्रताप इजराइल की सीमा से आगे भी बढ़ जाए। 6 पद, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, और तो तुम पूछते हो हमने किस बात से में तेरा नाम का अपमान किया है। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो हम किस बात की में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। प्रार्थना करेंगे। Let us pray. प्रार्थना करेंगे। Gracious, merciful, loving Father, as we gather around the table, remember what you have been speaking to us in this last 2 days about the great love with which you loved us. You emptied heaven for us, in that you have given us the begotten Son, O Lord, and the way you suffered and paid the penalty of our sin, Lord, the way you bore all that pain, the grief, the agony, the shame, Lord, just to buy us eternal life, to pay what was due unto us because of our sins. Lord, as we gather around the table, help us to remember and reflect on our own lives, where we have failed, where we have sinned. Speak to us to the portion we have read. Pray with thanksgiving in Jesus' name. Amen. Here in the epistle of Corinthians that we have read, कुरिन्थियों के पत्र में जो हमने पढ़ा है, the Lord exhorts us to look in 4 directions.
प्रभु हमें 4 दिशाओं में देखने को कहता है। Verse 24, 25, though we have not 24-25 read these verses, इसको हमने नहीं पढ़ा है। what is he telling us? Yes, Okay. brother. वो हमसे क्या कहता है 24 और 25 पद, और धन्यवाद करके उससे थोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे एक कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए इसे किया करो। The Lord is exhorting us to look back प्रभु हमें प्रोत्साहन दिलाता कि हम पीछे को देखें what has been done for you. कि हमारे लिए क्या कुछ किया गया है। We have heard about it in this last 2 days, पिछले 2 दिनों में हमने इसको सुना है, what Christ has done for us. मसीह ने हमारे लिए क्या कुछ किया है। So remember his agony. उसके उस वेदना को स्मरण करें, Secondly, remember his accomplishment. और दूसरा याद करें उसने क्या कुछ हमारे लिए कर दिया है। This is what the table reminds us. यही हमें As you break the bread, remember how the body of the Lord Jesus Christ was broken for you and me. जैसे रोटी तोड़ते हैं, इस बात को याद करें किस तरह से प्रभु हमारे लिए तोड़ा गया। As we take part in the cup, remember the juice, how it is being extracted. और जब प्याले में हिस्सा लेते हैं, याद करें कि किस तरह से वो रस निकाला जाता है। The grains for the bread, different sizes, colors, flavors, zester, has been dried, grounded, kneaded, and baked, and thus the bread is formed. अलग अलग दाने को जो है निकाल करके, छानबीन कर करके, उसको कूट करके, पीस करके, उसमें से जो है रोटी बनाई गई। The grapes, different sizes, flavors, color, taste, have been crushed, and the juice is being extracted. अंगूर भी अलग अलग किस्म के जो है दाने दाने निकाल करके, अलग अलग स्वाद से लेकर के, उसको जो है कूट करके जो है उसमें से रस निकाला गया है। The same way the Lord Jesus Christ was crushed, so that through his blood, shed blood, we could be washed and the full ransom be paid for us. इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण तौर से मारा गया, कूटा गया, और उसका रस निकाल करके उसके द्वारा, उसके लहू के द्वारा हम धोए गए, शुद्ध किए गए। So looking back, we look at 2 things: his agony, his accomplishment. जब पीछे देखते हैं तो जो कुछ उसने वेदना सहा और जो उसके पक्ष में उसने हमारे पक्ष में कार्य किया। Then the 26th verse, he tells us to look in another direction. 26 पद में किसी दूसरी दिशा में देखने को कहता है। 26th verse, for often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he comes. क्योंकि जब कभी ये रोटी खाते और इस कटोरे से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। Till he comes reminds us to look ahead. जब तक वो वापस नहीं आया, इसका अर्थ यह है कि हम आगे को देखें। He is going to come. वो वापस आने वाला है। Live in this expectation, he is going to come and we need to be found ready. इस उम्मीद में रहें कि वो आने वाला है और हम अपने आप को तैयार करें। That is the purpose of the table, to prepare us. इस मेज का अर्थ यह है कि हम इस तैयारी में रहें। So looking back, we look at 2 things. पीछे जब देखते हैं तो 2 विषयों को देखते हैं, And looking ahead, we look at his coming in great expectation and preparation. और आगे को देखते हैं कि हम बड़े उम्मीद के साथ इंतजार करते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं। Then in the 28th verse, the Lord tells us to look another direction. 28 पद में वो हमको किसी और दिशा में देखने को कहता है। Look back, look forward. Now he says, look within. कहता है पीछे देखो, आगे देखो, अब कहता है भीतर देखो। Verse 28, but let a man examine himself, so let him eat of that bread and drink of that cup. इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे से पिए। If we don't look carefully within, we also see the results. It says that for this cause, many are weak, many are sickly among you, and many sleep. यदि गंभीरता से अपने भीतर ना देखें, लिखें इसका नतीजा क्या है, बहुत सारे रोगी हैं, बहुत से सो भी गए, निर्बल हैं। Now the Lord also tells us to look in another direction, the 4th direction. और चौथी दिशा प्रभु हमें देखने को कहता है। If you read from the 17th verse till the 22nd verse and also verse 33, we see the Lord is exhorting us to look around. 17 पद से 22 तक पढ़े और यदि 33 पद को पढ़ेंगे तो प्रभु कहता है कि चारों दूसरी तरफ देखो, इधर उधर देखो। Perhaps we may sin against our dear brother or sister or something around. कहीं हमने अपने भाई बहन के विरोध में कहीं पाप न किया हो। So every time look in these 4 directions. हर समय इन चारों दिशाओं में देखें। So we will, I would like to emphasize more on the looking within. मैं इस बात के ऊपर जोर दूंगा कि भीतर को देखें। That is why
the Lord laid this burden to share from this last book of the Old Testament, Malachi. इसलिए प्रभु ने मुझे बोल दिया कि मलाकी की एक पुस्तक पुराने नियम के उसमें से मनन करें। Here we see how God's people responded to his love. यहाँ पर देखते हैं प्रभु के लोगों ने प्रभु के प्रेम के प्रति क्या उनका रुख था। And we need to also examine how we have responded to his love. और हमें इस बात का भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम प्रभु के प्रेम के प्रति उत्तर हमारा क्या है। And remember, after the book of Malachi comes a silent period of 400 years. मलाकी की पुस्तक के पश्चात 400 साल बड़ा शांति पूर्वक समय था। There is no revelation of God, no prophet of God, no word of God. That will be the outcome when we do not examine and take part in a right manner. Silence from God. जब हम ठीक रूप से अपने आप को जांच करके हिस्सा नहीं लेते हैं तो मानो एकदम से बिल्कुल शांत रहता है, कुछ आपसे प्रभु का आवाज या पुकार या कुछ समझ में नहीं आता है। If there remains a sin within us, don't expect to listen and hear God's voice, God speaking to you. यदि आपके अंदर पाप है तो आप ये उम्मीद ना रखें कि प्रभु आपके पुकार को सुनेगा और जवाब देगा। So that is why we must judge our own self, look within, look around us. इसीलिए हमें अपने भीतर देखना और हमारे चारों ओर देखना है। Let us come to the portion of Malachi that we read now, मलाकी की पुस्तक so that it will help us to look within. इसके द्वारा हमारे भीतर हमें जानने को मिलेगा। Verses 1 to 5. 1 से 5 पद। मलाकी के द्वारा इजराइल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई ना था, तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव का अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी पैतृक भूमि को जंगल गीदड़ों का स्थान बना दिया है। एदोम कहता है हमारा देश उजड़ गया है, परंतु हम खंडहरों को फिर बसाएंगे। सेनाओं को यहोवा यूं कहता है, यदि वे बनाए भी परंतु मैं ढा दूंगा, उनका नाम नष्ट दुष्ट जाति पड़ेगा और वे ऐसे लोग कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदैव क्रोधित रहे। 5वां पद। तुम्हारी आंखें इसे देखेंगी और तुम कहोगे यहोवा का प्रताप इजराइल की सीमा से आगे भी बढ़ता जाए। Here we see the first sin of Israel. ये पहला पाप इजराइल में देखते हैं। They doubted God's love. परमेश्वर के प्रेम के ऊपर शक किया। Just these 2 days, we have seen how God displayed, how God demonstrated, how God described the depth of his love. पिछले 2 दिनों में परमेश्वर के उस प्रेम के वर्णन को देखते हैं, किस तरह से उसने उसको प्रमाण किया, खुल्लम खुल्ला उसने उसको विस्तार से समझाया। And yet, these people, they said in the 2nd verse, I have loved you, said the Lord, yet you say, wherein hast thou loved us? दूसरे पद में मैंने तुमसे प्रेम किया परंतु तुम पूछते हो कि तूने किस बात से हमसे प्रेम किया। So there are many questions in the book of Malachi. There's no time to go through all of this, but some of the important things we can just have a look. मलाकी पुस्तक में बहुत सारे सवाल हैं, थोड़ा समय नहीं देखें, थोड़ा देखेंगे। They question God, where have you loved us? प्रभु से सवाल करते हैं, आपने कहां से हमसे प्रेम Many किया। times when we go through a small hardship, difficulties, we think that God has forsaken us. हाँ, जब थोड़ी सी कठिनाई परेशानी होती है हमसे जाते हैं, तुरंत कहते हैं प्रभु आप हमें भूल गए क्या। God says, I have loved you with an everlasting love. प्रभु तो हमसे कहते हैं मैंने तुम्हें सनातन प्रेम से प्रेम किया है। Jeremiah 33 verse 1. यिर्मयाह 33 अध्याय पहला पद। John 13:1 it says he loved them to the end. हाँ, यूहन्ना 13:1 पद में कहता है अंत तक तुमसे प्रेम किया। Romans 5:8 it says he loved us even while we were his enemies. हाँ, रोमी 5:8 में कहता है जब हम उसके दुश्मन थे तब भी उसने हमसे प्रेम किया। He loved us while we were yet sinners. हाँ, जब हम पापी ही थे तब उसने हमसे प्रेम किया। John the beloved disciple, I love his books. In 1 John 3:1 it says what manner of love the Father had bestowed upon us. हाँ, पहला यूहन्ना 3 अध्याय पहला पद में कैसा अद्भुत प्रेम प्रभु ने मुझसे किया है। What manner of love the Father has bestowed upon us. किस प्रकार का प्रेम प्रभु ने हमसे किया है। And yet we question about his love. और फिर भी हम उसके प्रेम के विषय में सवाल करते हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका पहला पद, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर का संतान कहलाएं और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। It says this is how I loved.
इस रीति से मैं तुमसे प्रेम किया। In 1 John 4:19 it says, for God first loved us, not we who loved us. पहला 4:19 में, पहला यूहन्ना 4:19 में कहता है हमने नहीं बल्कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। So they fail to rightly respond to God's love. ठीक प्रकार से परमेश्वर के प्रेम के बदले में उन्होंने उत्तर नहीं दिया। See what he says, wherein thou hast loved us. Was not Esau Jacob's brother? Said the Lord, yet I love Jacob. हाँ, कहते हैं तुम पूछते हो कि कैसे प्रेम किया, कहता है क्या तुम नहीं जाने कि ऐसा उसका भाई था, फिर भी मैंने याकूब से प्रेम किया। You know, the meaning of Jacob means deceiver, implanter. हाँ, याकूब का अर्थ है धोखा देने वाला। But the Lord, after his encounter, he changed his name to, what did he change name to? Israel. But what is the Lord mentioning here? Which name is he mentioning here? यहाँ पर प्रभु किस नाम का इस्तेमाल करता है? He is mentioning the old sinful natured man. हाँ, उस पुराने स्वभाव के याकूब के I नाम को loved बताता you है। while you were yet a sinner, while you were Jacob, I loved you. हाँ, जब तो याकूब था, पापी था, तब मैंने उनसे प्रेम That is किया। what he is telling us. वही हमसे कहता है। He loved us while we were yet sinners, while we were yet dead in sin, while we were yet his enemies, while we were yet far away from God. जब हम पापी थे, हम उससे दूर थे, उसके बैरी थे, तब उसने हमसे प्रेम किया। How do we respond? We have not rightly responded to the love, and not responding rightly is a sin. परमेश्वर के उस प्रेम के प्रति हमने ठीक उसका रुख जवाब नहीं दिया, और ठीक प्रकार से उत्तर नहीं देना, जवाब नहीं देना, रुख नहीं रखना, ये पाप। Revelation 2:4, the Lord says, nevertheless I have somewhat against you. प्रकाशित वाक्य 2:4 में कहता है फिर भी मुझे तेरे विरोध में कुछ कहना है। Let's read all together. हम सब इसको पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2:4 पर मुझे तेरे विरुद्ध Nevertheless, ये I have कहना है कि somewhat against thee, तूने अपना पहला because thou hast प्रेम left छोड़ thy दिया। first love. So this is, we need to look within. हमें अपने भीतर देखने की आवश्यकता है। Have we lost our first love for the Lord, or our love for the Lord has become just a casual love? क्या Is the Lord just a resident in our life, or He is the president ruling in your life? क्या हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम बड़ा ठंडा है? क्या सचमुच वो हमारे भीतर निवास करता है, या सचमुच हमारे अंदर राज्य करता है? हमें इसे जानने की जरूरत है। This is the first sin God mentions. Why? Lack of love for God, reason for all other sins. Is the reason for all other sins. परमेश्वर के प्रति प्रेम का जो अभाव है वो सब पापों का कारण है। The second thing is verse 6. दूसरा 6 पद, The son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is my honor? And if I be a master, where is my fear? Said the Lord of hosts unto you, O priests that despise my name. And you say, wherein have we despised thy name? See, yes. 6 पद, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ? सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरा नाम का अपमान करते हैं तो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरा नाम का अपमान किया है? Taking examples, he takes the example of a son. He says, for a son honoreth the father, servant honoreth the master. And he says, if I am God, then where is my honor? कहता पुत्र पिता का आदर करता है, दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं तेरा पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है? And on top of that, we question God, where we have dishonored you. और इसके ऊपर से हम ये भी कहते हैं प्रभु हमने कहाँ तेरा निरादर किया है? There is lack of humbleness and submission and accepting what God is saying. जो परमेश्वर हमसे कहता है उसको समझने की हमारे अंदर लापरवाही है और हमारे अंदर हठीलापन है। So first they doubted God's love, now they dishonored God's name. पहले प्रेम, प्रभु के प्रेम के ऊपर उन्होंने शक किया, अब उसके नाम का अपमान करते हैं। See, we honor God by living an exemplary life. एक उदाहरण का जीवन बिताने के दौरान प्रभु के नाम को आदर देते हैं। We honor God by our walk, by our talk, our behavior. हमारे चाल चलन से, हमारे व्यवहार से हम प्रभु को आदर करते हैं। Be workplace or place of stay, place of play, or anyway. करने का स्थान हो, चाहे घर में हो, चाहे समाज में हो, हमें प्रभु के प्रेम का प्रकाश करने की आवश्यकता है। Ephesians chapter 4. इफिसियों पत्री 4 अध्याय 1 to 4. 1 से 4 पद, 1 to 3. 1 से 3 पद, इफिसियों पत्री 4 अध्याय 1 से 3 पद। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं
तुमसे विनती करता हूं कि तो जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। Don't we honor our supervisors, those who are over us, in our workplace, in our school, factory, office, wherever it may be? Don't we honor our supervisors who are over us? क्या हमारे ऊपर जो सुपरवाइजर है, मैनेजर है, ये स्वामी है, मालिक हैं, क्या हम उनका आदर नहीं करते? But when it comes to honoring God, लेकिन जब प्रभु को आदर देने की बात है, we behave the way we like. जैसा मन माने हम व्यवहार करते We हैं, come when we want. जब चाहे तब आते हैं, We go when we want. जब हमें मन किया तब निकल गए, We do what we want. जो हम चाहते हैं वही करते हैं, And thus we dishonor God. और इस रीति से प्रभु का हम निरादर करते हैं। Don't think you can honor God only by your good words of worship. केवल सुंदर आत्मिक वचन इस्तेमाल करके आराधना करने से यह ना सोचा आप अच्छा है। Our lives speak louder than our words. हमारा जीवन जो है शब्दों से कहीं बढ़कर बातें करता है। Even how you behave, how you sit, how you dress, everything counts in honoring God. हाँ, प्रभु को आदर करने इन तमाम चीजों से पता चलता है किस तरह से आप आते हैं, बैठते हैं, कपड़े पहनते हैं, बातचीत करते हैं। In 1 Samuel 2:30, the word of God says, "If you honor me, I will honor you." हाँ, पहला शमूएल 2:30 में कहते हैं, तुम मेरा आदर करोगे, मैं तुम्हारा आदर करूंगा। In Isaiah 29 chapter, it says, "These people honor me with their lips, but their heart is far from me." यशायाह 29 अध्याय में कहते हैं, ये लोग तो अपने होठों में आदर करते हैं, लेकिन उनका दिल तो बहुत दूर है। 29:30. हाँ, यशायाह 29 अध्याय उसका 13 पद। So how are we honoring God? हम कैसे प्रभु का आदर करते हैं? यशायाह 29 अध्याय 13 पद, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर तो करते हैं, समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। The same the Lord quotes in Matthew 15 verse 3. The same thing what we read now. जो यहाँ पर पढ़ा वही मत्ती 15 अध्याय 3 पद में पढ़ते हैं। See, I was very hurt when some years back, when God's servant said on this verse, Romans 2:24, it says, the name of God, if it is blasphemed, it is blasphemed because you and me. हाँ, यदि परमेश्वर का नाम का निंदा है, तो आप और मैं उसके कारण है। Because we are those supposed to have received life, have received a new life, and are supposed to walk in the life. We are more responsible in honoring God. हम लोग वो हैं जिन्होंने जीवन प्राप्त किया और नया जीवन प्राप्त किया, और अवश्य है कि हम और अधिक प्रभु को आदर करें। Romans chapter 2, रोमन पत्री 2 अध्याय verse 24. 24 पद, For the name of God is blasphemed among the Gentiles through you, as it is written. It's not to the Gentiles the name of God is dishonored. It is to us who have been saved, who has been redeemed, for whose sake the price has been paid. अन्य जातियों के कारण परमेश्वर का नाम इतना निंदा नहीं की जाती है जितना मैं और आपके जीवन के कारण उसके नाम की निंदा की जाती है। See क्यों? what? Yeah. देखिए 24 पद, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। See what they did do here? यहाँ पर उन्होंने क्या किया? They dishonored God by offering animals which were prescribed according to Moses' law, but they were not doing it in according to that. मूसा की व्यवस्था के अनुसार जिन जानवरों को बलि चढ़ाना था, उन्होंने उसके आधार पर नहीं किया काम। They were offering something cheap, हाँ, बिल्कुल सस्ता निकाल करके आराधना कर रहे थे, something defective, discarded. जिसको जो है लोगों ने इनकार कर दिया, बेकार कर दिया। See, we spend in thousands when we go shopping for our sake, for our families and for our loved ones. जब हम अपने बच्चों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए शॉपिंग जाते हैं तो कई हजार रुपए खर्चते हैं। But it pains us when it comes to give for God. लेकिन हमें बड़ा दर्द होता है जब हमें प्रभु को देना होता है। We forgot the pain which we have just heard 2 days in this last 2 days back. पिछले 2 दिनों में जो हमने जो दर्द वेदना प्रभु ने सहा उसको हम भूल गए। So they doubted God's love, they dishonored God's name. हमने प्रभु के प्रेम को शक किया और उसके नाम का निरादर किया। Thirdly, they failed to serve God devotedly. तीसरी बात, संपूर्ण तौर से प्रभु की सेवा करना उन्होंने नहीं किया। 7th verse, second part. 7 पद के दूसरे हिस्से में लिखा, हम 7 पद, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो तो अभी तुम पूछते हो हम किस बात से तुम्हें अशुद्ध ठहराते हैं। इस बात में भी तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है।
12 and 13 also. 12 और 13 पद। परंतु तुम लोग उसको ये कहकर अपवित्र ठहराते हो कि यहोवा की मेज अशुद्ध है और जो भोजन वस्तु उस पर से मिलती है वो भी तुच्छ है। फिर तुम ये भी कहते हो, ये कैसा बड़ा उपद्रव है। सेनाओं के यहोवा का ये वचन है, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक बांस सिकोड़ी और अत्याचार से प्राप्त किए हो और लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो। क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? यहोवा की वचन है। We forgot the type of sacrifice. Just 2 days we have heard what type of a sacrifice the Lord gave for us. 2 दिन पहले 2 दिन से हम सुनते आए कि किस प्रकार का बलिदान प्रभु ने हमारे लिए चुकाया, And what type of a life we live are we offering Him. और हम जिस प्रकार से जीवन बिताते हैं, क्या यही हम प्रभु को आदर का कारण है? We see the attitude towards the Lord's service. हमारे जो व्यवहार है प्रभु की सेवा के प्रति हम देखते हैं। If we read all this, the priest regarded the temple service as a miserable job. जो याजक था उसने मंदिर की सेवा को बड़ा ही तुच्छ जाना उसको। In fact, instead of being joyful and grateful of being chosen to be a priest in his house, उसके घर पे याजक होने के पद को आदर का बात मानने के बजाय they were not enthusiastic, zealous to do that, to serve God. उस सेवा को करने के लिए उनके अंदर जलन नहीं थी, इच्छा नहीं थी। See the 13 verses says how boring it is, and you said also, behold, what a weariness is this. 13 पद, फिर भी तुम ये कहते हो ये कैसा बड़ा उपद्रव है। See, they were weary of serving the Lord. प्रभु की सेवा करना उनको बड़ा मुश्किल He हो was था। saying how boring it is. वो कहते कैसे उपद्रव है ये They हमारे। were murmuring, complaining about God's work, God's service. परमेश्वर की सेवा के समय आपस में कुड़कुड़ा रहे थे। See, when your heart is not in it, everything becomes boring. जब आपका दिल उसमें नहीं है तो सब बोरिंग हो जाता है। Galatians 6:9 says, "Be not weary in well doing." गलतियों 6:9 में कहता है अच्छे काम करने में जो है लापरवाही ना करो। 1 Corinthians 16:15 we see the example of given about whom? 1 Corinthians 16:15 में देखें The किसका house of Stephanas, how they addicted themselves to serve. किस तरह से वो स्तिफनस के साथ तुलना की गई कि किस प्रकार से उन्होंने प्रभु की सेवा में अपने आप को त्याग दिया। 1 Corinthians 16:15. 1 Corinthians 16:15 हे भाइयों, तुम स्तिफनस के घराने को जानते हो कि वे अखाया के पहले फल हैं और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। See, it says in English that they addicted themselves. The very strong word used, addict. You know, we become addicted to drugs, alcohol, cigarette. That is the word used, addicted to serve God. प्रभु की सेवा करने के लिए मतवाले हो गए। See, anything below this is not acceptable to God. इससे कोई भी नीचे स्तर जो है प्रभु ग्रहण योग्य नहीं है। He offered a perfect sacrifice for us. उसने सिद्ध बलिदान चुकाया हमारे लिए। Another example we see in Romans chapter 16 verse 1. रोमी 16 के पहला पद में And पढ़ते it's हैं। about a sister now. वो एक बहन फीबी के नाम से है। Romans. 16 अध्याय, The servant of the church is written about her. 16 अध्याय पहली पद, मैं तुमसे फीबी के लिए जो हमारी बहन और किक्रिया की कलीसिया की सेविका है विनती करता हूँ। She is a servant of the church which is at Kencrea. किक्रिया में जो कलीसिया वहाँ की सेविका ही है। See how God wants, because He wants all this because of that love He has loved us with. जिस प्रकार से उसने प्रेम किया उसके बदले में चाहता है कि हम प्रेम करें। We see the attitude in serving. हमारा जो रुख है सेवा करने में। We also see the actions in serving. हम लोगों के व्यवहार को देखते हैं We सेवा में। see what type of sacrifices they were giving. हम देखते हैं किस प्रकार का बलिदान चढ़ा रहे थे। 7th verse, 8th verse, the first part, 13, 14 verse, they offered defiled bread. मलाकी पहला अध्याय 7, 8 पद 13 पद में पढ़ते हैं बिल्कुल जो प्रदूषित रोटी चढ़ाया। They offered sacrifices not acceptable. ऐसा बलिदान चढ़ाते जो ग्रहण योग्य नहीं था। And the perfect sacrifice has been referred in Romans chapter 12 verse 1. Any sacrifice below this is not acceptable. रोमी पत्री 12 अध्याय पहले पद में लिखा किस प्रकार से सिद्ध बलिदान चढ़ाना है, उससे कम कुछ भी इस लायक नहीं है।
I beseech you, brethren, let's all read together. रोमी पत्री 12 अध्याय पहला पद हम सब पढ़ेंगे इसको एक साथ मिलकर के। रोमियो 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर के दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। Second verse also. दूसरा पद भी पढ़ेंगे। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। See, sacrifices that we offered then, they were a picture of the Lord Jesus Christ, who will be the ultimate, final, perfect sacrifice. उस जमाने में जो बलिदान चढ़ाते थे वो केवल एक नमूना था कि अंत में किस प्रकार से सिद्ध बलिदान प्रभु यीशु मसीह होगा। So anything less than Romans chapter 12 verse 1 and 2 is unacceptable. रोमी 12 अध्याय के पहले दूसरे पद से कहीं कोई नीचे दर्जे का बलिदान ग्रहण योग्य नहीं See, है। an imperfect sacrifice was an insult to Christ's sacrifice. हाँ, एक अपवित्र बलिदान जो है प्रभु के नाम के लिए निंदा का कारण है। He's offering this type of sacrifice. You are not offering this type of sacrifice. हाँ, इस किस्म का बलिदान उसने हमारे लिए और हम किस किस्म का बलिदान करते हैं। Another thing, they failed to keep their vows. उन्होंने अपने अपने वाचा के प्रतिबद्ध नहीं रहे। What you promised God, they failed to keep it. जो उन्होंने परमेश्वर को वायदा किया था उसको पूरा नहीं करते हैं। So, my dear brothers and sisters, as we gather around this table, the Lord is reminding us again of the sacrifice, the bread and the juice in the cup. प्रिय भाइयों बहनों, जब हम मेज की चरों में आते हैं, प्रभु उस रोटी के द्वारा और उस प्याले के द्वारा हमें स्मरण दिलाता है। How is our love for God? How have we responded? हमारा- Have we doubted God's love when a little problem, when a little affliction, when a little sickness comes in our lives? क्या जरा सी तकलीफ, जरा सी बीमारी, जरा सी परेशानी आती है, क्या हमने प्रभु के प्रेम को शक किया है? They dishonored God's name. हाँ, प्रभु के नाम का निरादर किया है। How about you and me? आपके और मेरे विषय में क्या कहना है? Have we brought honor, glory to His name? क्या हम अपने जीवन के प्रभु के नाम को महिमा Let लाए? us examine ourselves. They failed to serve God devotedly. हाँ, संपूर्ण तौर से प्रभु को सेवा उन्होंने नहीं किया। They were very fed up of doing things in the house of God. हाँ, प्रभु के घर में सेवा करते हुए बिल्कुल थक गए थे। The priest, he said, priest is none but you and me now. याजक कौन है? मैं और आप हैं याजक। Not mentioned people there, he says the priest. हाँ, यहाँ पर लोग तो नहीं लिखा, लेकिन लिखा याजक। The name याजक है। of God is blasphemed among the Gentiles, it is true you and me. अन्य जातियों के बीच में नाम बदनाम है वो मैं और आप हैं। So let us look within us. हम अपने भीतर अपने आप को जांच कर देखें। Let us examine ourselves as we gather around this table. जब मेज के चारों ओर एकत्रित हैं, हम इस बात को अपना ध्यान Remembering well the pain, the agony the Lord went through and what He has उस accomplished. वेदना को, उस दर्द को, जो उस दुख को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बदले में उठाया, उसको The स्मरण Lord in His grace gives us this opportunity to examine our own self. प्रभु अपने अनुग्रह में ये अवसर देता कि हम अपने आप को स्वयं जांचें। So let us all come on our knees. Let us examine ourselves in the light of God's word. Let's ask forgiveness and let us set our lives right and make a decision to serve the Lord in a very devoted and reverential manner. हम सब अपने घुटनों में आए, अपने आप को जांच कर देखें और अपने जीवन को सौंप करके गंभीरता के साथ, बड़े भक्ति के साथ प्रभु की मेज में हम हिस्सा लें।